देख रहे हैं IMS टुडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत श्री हरीश बंडवाल जी। ये ऑथर और जर्नलिस्ट हैं। टेलीविज़न की भाषा पुस्तक के लिए इनको भारतेंदु हरीश चंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर, आपका IMS टुडे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ अपने अतिथियों का स्वागत किया और बुलाया, आमंत्रण दिया इस फेस्टिवल के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, गीतकार और भजन गायक हैं। इन सारी भूमिकाओं को आप कैसे संतुलित करते हैं? ये तो दरअसल क्या होता है कि अभी जैसे आपके फेस्टिवल में एक बच्चे ने सवाल भी पूछा कि सर मेरा मन भटकता है, कि कभी लगता है कभी ये करें कभी वो करें। ये दरअसल उसका भी जवाब है कि जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है आप सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई एक विशेष क्षेत्र ऐसा होता है ना जहाँ लगता है कि आपको करना ही चाहिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर तौर पे अब मैं बहुत छोटे से शहर से आया हूँ, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, उसमें भी एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ का बच्चा अगर कोई दिल्ली आए है ना, तो लगता है कि अच्छा मैं इतने बड़े शहर आ गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी जीवन में बताया नहीं मैंने। कि जब मैं दिल्ली आ रहा था ग्रेजुएशन करने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये बात मैं बता रहा हूँ 1995 की। ठीक है, तो जब मैं पहुंचा तो ट्रेनों में आवाज़ आती है ना कि नई दिल्ली स्टेशन में आपका स्वागत है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख रहा था खिड़कियों से बाहर कि अच्छा कैसी दुनिया है, क्या है, मैं इतने छोटे शहर से बाहर आया हूँ। तभी मेरी नज़र पड़ी एक अंधे व्यक्ति पर जिसकी आंखें नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी शायद पहली बार आ रहा है। तो मैंने देखा कि यार मैं तो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये तो बड़ा अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये आवाज़, ये लोग, अलग अलग तरीके के लोग, है ना। तो मैंने उससे बातचीत की, मैंने महसूस किया, फिर मैं उसी में खो गया। मैं आया था पढ़ने के लिए और मैं उसमें खो गया कि एक अंधा बच्चा कैसे अपनी खुशियों को महसूस करता होगा। फिर मैं जब नॉर्थ कैंपस में गया, मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मैं जो अंधे बच्चों का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर किंग्सवे कैंप में, मैं वहाँ गया। वहाँ कई दिन गया, मैं बातचीत की, जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनसे बातचीत करता था। फिर जब मेरी पहली नौकरी हुई तो मैं बॉम्बे गया और वहाँ पर मैंने एक कहानी लिखी, यही मुंबई है, जो यही दिल्ली है था वो यही मुंबई है हो गया। और उस कहानी पर मैं इतना बड़ा कहानीकार बन गया कि इस देश के जितने बड़े बड़े हिंदी साहित्य की समीक्षा करने वाले लोग हैं, उन सब ने उस पर एक एक पन्ने की समीक्षा लिखी है। और वो मैं फर्स्ट पुरस्कार पाया था, अमृतलाल नागर पुरस्कार, जिसे दिया था अचला नागर, जिन्होंने बागबां, बाबुल, ये सारी फिल्में लिखी हैं। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं तो पत्रकार बना, फिर कहानी भी लिख डाली मैंने, कोई रुकावट तो नहीं आई कहानी लिखने में। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो धीरे धीरे मैं कविताएं करने लग गया, कविताएं भी अच्छी रहीं। और इस तरीके से आज जब मैं एक मुकाम पर हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को नौकरी भी दे सकता हूँ, कुछ लोगों को जोड़ भी सकता हूँ, तब मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी आपके IMS गाज़ियाबाद के इस चैनल को, IMS टुडे इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप फोकस रहिए। देखिए, एक बात अभी बहुत अच्छी निकली कि आप नौकरी करते हैं तो आप रोज़ी रोटी चलाते हैं, लेकिन नौकरी के इतर आप जो कुछ करते हैं वही आपके जीवन को संतुष्टि देता है, आपके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता है। तो इसी तरीके से मैं भी कर रहा हूँ और मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक चीज़ पर फोकस कीजिए, उस पर स्पेशलाइजेशन कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। सर, टेलीविज़न की भाषा लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये तो अभी मैंने बताया, फिर बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेलीविज़न की भाषा दरअसल मेरे नकारेपन का सबूत मानिए। आप बच्चे हैं, आप लोग भी जाएंगे अभी पढ़ने के लिए या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना। तो वहाँ क्या हुआ, जब मैं स्टार न्यूज़ गया तो हमारे सारे जो प्रोड्यूसर्स थे, अब पता नहीं क्या है, वो तो बोलते हैं प्रिंट में ज़्यादा होता है, बट मेरा इलेक्ट्रॉनिक का ही रहा। तो मैं लिखता था कुछ शब्द, वो काट देते थे।
कि ये नहीं ये चलेगा। अच्छा, मैंने तो एक उदाहरण दिया, निर्णय नहीं फैसला लिखो, द्वारा नहीं लिखते भैया, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, नहीं प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, सिंपल है ना। तो ऐसे शब्द जो मुझे प्रैक्टिकली दिक्कत प्रदान कर रहे थे या हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, तो वो लिखता लिखता डायरी लिखते ना, तो वैसे ही हम डायरी लिख रहे थे बैठ के, रोज़ घर जाते थे कि देखो कल ये गलती नहीं करनी है ना, वरना तो चिढ़ जाते हैं प्रोड्यूसर्स सारे। तो वही होते होते 3 साल में इतना मसाला इकट्ठा हो गया कि वो पुस्तक बन गई। और देखिए उस पुस्तक, आज ये पुस्तक मेरे ख्याल से आप लोगों के यहाँ भी होगी, क्योंकि पहले जो थे आपके उन्होंने बताया था, बट ये पूरे देश में हर इंस्टीट्यूट में टेलीविज़न की भाषा है। और इस पुस्तक ने मुझे एक पहचान दी पत्रकार के रूप में, भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड भी मिला। और हालांकि आज मैं अपनी ही पुस्तक से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि क्या होता है शुरू में जब आप पत्रकारिता करते हैं ना, तो आपको लगता है कि जो आपको गाइड कर रहा है वही करो, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक समय के बाद आपके विचार भी आते हैं कि नहीं वो गलत था, है ना। शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, शब्दों की कोई मर्यादा नहीं होती, शब्द तो शब्द हैं, उसको जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वही अच्छा होगा। सर, आज की युवा पत्रकार और जो लेखक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर कि जो डिजिटल या फिर टेलीविज़न मीडिया में अपना भविष्य देखते हैं? भैया आज के जितने युवा पत्रकार हैं वो सब बहुत टैलेंटेड हैं, है ना। अब आप लोगों ने इतना शानदार प्रोग्राम किया, आपके सारे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस और एंकरिंग भी, कौन संचिता कर रही थी ना, वो भी अच्छा है, और सब ने बहुत अच्छे किए। तो मैं ये मानता हूँ कि आप में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, सिर्फ ज़रूरत क्या है कि उसको एक दिशा देने की। आप बहुत टैलेंटेड है, हमसे हम मानते हैं, लेकिन चक्कर क्या आपको भी लगता है, कई बच्चों को लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड हो गए, वो गड़बड़ी है ना। उसमें आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। घर में भी देखते हैं, आपने देखा होगा, बच्चों को लगता है कि पापा तो कम जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, है ना। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मान भी लें अगर, मगर उसमें आपको एक रास्ता कैसे मिलेगा, वो तो अनुभवी आदमी ही देगा ना। तो जो आज के बच्चे, उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास डायरेक्शंस ज़्यादा हैं, है ना। बट उसको आप कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के बच्चों को मैं ये ज़रूर कहूँगा, अपनी क्रिएटिविटी को खूब निखारिए, दिखाइए, मगर संयमित होकर के, उसको एक डायरेक्शंस दे करके। ये मत समझिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया, बहुत तेज़ी में मत रहिए। सफलताएं अगर धीरे धीरे मिलती है ना, तो वो लास्टिंग होती है, वो देर तक टिकती है, और जो अचानक से मिलती है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो ये मेरा सुझाव है सबसे। धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। मैं अंजलि सिंह, कैमरामैन अक्षत, IMS टुडे।